हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 से रिलेटेड जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे वह कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 यह कवर किए थे। आर्टिकल 15, 16, ये 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और ये 18 इससे जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बना था हमने कवर किया था। इसके और भी पिछले वीडियो में हमने इसके भी 1 से लेके 14 तक सब कवर किए हैं। अगर आपको वह सब वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप देख सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वह आर्टिकल 19 और 20 है। आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज हैं। यह आर्टिकल जो 19 है यह राइट टू फ्रीडम से यह फ्रीडम हमें दिलाता है। और इसमें जो क्लॉज 1 में 6 क्लॉज हैं, जैसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ऐसे करके 6 क्लॉज हैं। और जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं, जिसमें से पहला क्लॉज है कि एक्स पोस्ट फैक्टोला, और दूसरा जो है डबल जियोपार्डा से रिलेटेड है, और जो तीसरा है वह सेल्फ इंक्रिमिनेशन से है रिलेटेड है। तो इसके जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे आर्टिकल 19 और 20 से आज कवर करेंगे। तो चलिए पहले कवर कर लेते हैं। जितना भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा वह चाहे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है, यानी कि जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिया गया है वह किसको किसको प्राप्त है? केवल भारत के नागरिकों को। यह जो है केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है जो आर्टिकल 19 में दिया गया है, ना कि भारत के नागरिकों एवं विदेशी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो आपको हम बता दें कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और जो है आर्टिकल 29 और 30 जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ये इतने आर्टिकल जो हैं, ये इतने आर्टिकल केवल भारत के लोगों को ही प्राप्त है, ना कि विदेश में रहने वाले फॉरेन को प्राप्त है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के नागरिकों को। जो आर्टिकल 19 है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह जनहित, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। जनहित में निर्बंधित नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जनहित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज। पहला ऑप्शन है अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीसरा इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो इसका सही आंसर है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, यानी कि जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यह आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंतर्गत आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी का उल्लंघनकारी नहीं है? तो ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी ये कहता क्या है? यह आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी जो है यह ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, यानी कि यह हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है कहीं भी।
और ये एक तरफ यह प्रतिबंध लगा रहा है कि ऋषिकेश नगरपालिका पर अंडे बेचने पर प्रतिबंध लग रहा था। तो एक केस आया ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इस केस में कहा गया कि उत्तराखंड में जो भी तीर्थ स्थल है, जैसे हर की पौड़ी है और ये राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, इस स्थान पर जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर अंडे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और वह प्रतिबंध जो है, जो हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, इसका जो है वायलेशन नहीं है। यह कहा गया ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह कहा गया कि जो भी ऋषिकेश नगर पालिका के अंतर्गत जो अंडे बेचने पर लगाया गया, जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह इसका वायलेशन नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं में प्रवर्गों की संख्या है। आर्टिकल 19 में जो दिया गया स्वतंत्रताएं हैं और उसमें 6 स्वतंत्रताएं, यह हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हमें 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, जिसमें पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या है, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, और तीसरा क्या है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, और चौथा क्या है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो चौथा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता देता है। और जो पांचवा है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो पांचवा है वह कहीं भी भारत भर में रहने के लिए, रिसाइड रहने और सेटल होने की व्यवस्था करता है या उसे छूट देता है। और जो छठवां है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि जो छठवां है वह ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जो हमने अभी देखा है। एक और था जिसे ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया, वह यह था आर्टिकल 19 में ही था कि जो संपत्ति का अधिकार है वह मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। आर्टिकल 300A में अब वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट से इसे हटाकर अब यह केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी कि एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता की संख्या कितनी है, 6 संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के पाठ के अनुसार भारत के संप्रभुता और अखंडता के हित में निम्नलिखित में से किस अधिकार पर युक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका सही आंसर होगा जो है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत जो हिकलिन टेस्ट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत जो हिकलिन टेस्ट है वह संबंधित है, किससे संबंधित है, वह शालीनता एवं नैतिकता से संबंधित है। शालीनता एवं नैतिकता, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर है। जो है वह जो क्लॉज 2 है वह शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करता है, यानी कि शालीनता और नैतिकता, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार ना तो मूल अधिकार है और ना तो कानूनी अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है, यानी कि जो हड़ताल करने का अधिकार है वह तो ना तो कानूनी अधिकार है और ना ही मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। यह किस केस में कहा गया, यह कहा गया टी.के. रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। यह किस केस में कहा गया,
भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदले के मामले में यह कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर है। इस केस में क्या कहा गया, जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है हमारा, उसको आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत मूल अधिकार है। यह भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल के मामले में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह तो हमारा मूल अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के। समता का अधिकार आर्टिकल 14 है, या तो हमारा मूल अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संगम या संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, हड़ताल करने का अधिकार, वह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हम इसे इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस वाद में यह जजमेंट दिया गया कि जो सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल जाने का अधिकार नहीं है, कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, यह किस में कहा गया। यह ऑप्शन नंबर जो ए है, टी के रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु। टी के रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु, इस केस में यह कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको हड़ताल पर जाने की कोई अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये हमने अभी आपको पिछले में बताया भी, कौन कौन से जो अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। समता का अधिकार, ये आर्टिकल 4, अभी हमने पीछे क्या बताया था, कौन कौन सा आर्टिकल जो था वह है आर्टिकल 15, 16, एक मिनट, आर्टिकल जो 15 है, सॉरी एक मिनट, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, यह इतने अधिकार जो हैं वह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब इसमें देखिए, जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, ये है आर्टिकल 14, यानी कि ये नागरिकों को भी प्राप्त है एज वेल एज फॉरेनर को भी प्राप्त है। ये गलत आंसर है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 21 है यह फॉरेनर को भी प्राप्त है और इंडियन को भी प्राप्त है। दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 20 क्लास 2 डबल जियो पार्टा से रिलेटेड है, यह भी इंडियन को भी प्राप्त है और फॉरेनर को भी प्राप्त है। यानी कि जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि जो आर्टिकल 19 है और जो उसमें 6 क्लॉज हैं उसके अंतर्गत कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, जो संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह तो शामिल है, यह आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में है। और वाक स्वतंत्रता या तो क्लॉज 1 क्लॉज ए में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और जो मजदूर की समानता का अधिकार, ये शामिल नहीं है, यानी कि यही सही आंसर है, यह शामिल नहीं है। और ये भी गलत आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। मजदूर की समानता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा, यह आर्टिकल 20 में दिया गया है।
आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम से रिलेटेड है, अभी हमने देखा ही। आर्टिकल 21 क्या है? ये आर्टिकल 21 है, नो पर्सन शैल बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। और जो आर्टिकल 22 है, यह गिरफ्तारी से संबंधित है, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेद भूतलक्षी विधि के लागू होने के प्रतिबंधित करता है। यह है आर्टिकल 20, जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो ये कहता है, जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसी के अंतर्गत भूतलक्षी विधि के लागू होने को प्रतिबंधित करता है, मना करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के संबंध में प्रावधान रखता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हमने आपको पहले ही बताया, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वह एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संबंधित रखता है, और जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वह डबल जियोपार्डा से रिलेटेड है, दोहरे। और जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है या सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेमो डिबेट विस विक्ट्री, ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? दोहरे पर संकट से, डबल जियोपार्डा से, यानी कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 दोहरे पर संकट से, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अवधारणा से संबंधित है कि अगर एक व्यक्ति का विचारण किया गया तथा उसे एक अपराध के लिए दोष मुक्त अथवा दोष सिद्ध कर दिया गया, तब उसी अपराध के लिए उसे पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। यह जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, डबल जियोपार्डा। इसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि जो भी व्यक्ति एक बार अगर वह उस जो गलती किया है उसके लिए वह सज़ा काट लिया है, तो वह उसी सज़ा के लिए दोबारा नहीं दंडित किया जाएगा। यह है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत या आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डा, दोहरे पर संकट से संबंधित है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डा से। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डा। इतनी देर से आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डा है यह आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से संबंधित है। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? तो नहीं, स्वयं अपने विरुद्ध उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, वह कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि अपने ही चीज़ के लिए वह गवाह नहीं दे सकता।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। नहीं, वह नहीं दे सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में हमने आर्टिकल 19 और 20 कवर किया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर्टिकल 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है नो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो है 18 वर्ड है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह क्या है, इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।